गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे समय पास आ रहा है एग्जाम का। तो मैक्सिमा और मिनिमा देखो, सभी जानते हो, वर्ड से ही पता चल रहा है। उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमम यानी अधिकतम और मिनिमम यानी निम्नतम। यानी किसी फंक्शन की वैल्यू अधिकतम कहाँ होगी और निम्नतम कहाँ होती है, वो वैल्यू पूछेगा आपको। और किस पॉइंट पर होती है वो पॉइंट भी पूछ सकता है। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है और आप देखोगे कि मान लो इस फंक्शन का ग्राफ जैसे मान लो यूं चल रहा है, मान लो ये है, तो इस ग्राफ में आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कहां रखेगा, जहां ये ऊपर से ऊपर है टॉप पे, यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और किस पॉइंट के ऊपर होगी, तो पॉइंट आप कोऑर्डिनेट में x बराबर क्या वैल्यू होगी वो यहां से दिखाई दे जाएगी। और मिनिमम वैल्यू, ये ग्राफ नीचे से नीचे यहां आ रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा और जो वैल्यू होगी यहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। और ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा ये। और जो वैल्यू यहां होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो नॉर्मल कहने का मतलब है इस एक्सरसाइज में अपन किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे। जो सबसे पहला टाइप है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, वो है आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष और उच्चिष्ट, सापेक्ष उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान। तो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का मेथड है, वो दो मेथड आपके सामने, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला मेथड है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन में फंक्शन देगा एफ एक्स। क्या देगा स्टूडेंट्स? आपको एफ एक्स देगा और ये कहेगा कि बताओ ये फंक्शन या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका मेथड जो है, अब इसमें डिफरेंशिएशन काम में आएगा, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन ये अवकलन के अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं अपन। तो एफ एक्स देगा, ये तो गिवन होगा आपके पास, क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन। और आपको मैक्सिमम और रिलेटिव नहीं लिखेगा वहां, केवल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो ओनली एफ एक्स हो तो समझ जाना वहां रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, वो ही निकालनी है आपको। दूसरी जो आएगी उसमें अलग कंडीशन आएगी। तो एफ एक्स देगा, ये दिया हुआ होगा आपको। एफ एक्स से आपको सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है, मतलब इसका अवकलन कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। एफ डेस एक्स निकालने के बाद यहां लिखना है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, हिंदी वाले इस प्रकार से लिखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डेस एक्स इक्वल 0 रखेंगे और इक्वल 0 रखने पर यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगा। उसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट प्राप्त हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के बाद इसका जो मेथड है वो क्या है कि जो एक वैल्यू तो आपको x की लेनी है लेस देन c। जैसे मान लो x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई, तो एक तो x का मान 3 से कम लेना है, कुछ भी ले सकते हो, और एक लेना है x इज ग्रेटर देन c, एक x का मान c से ग्रेटर लेना है। उसके पश्चात क्या करना है आपको कि f जो ये वैल्यू है वो f डेस x में रखनी है, ये वाली वैल्यू कहीं में रखनी है, एफ डेस एक्स में, और ये वाली वैल्यू जो ली है वो भी एफ डेस एक्स में पुट करनी है। पुट करने के पश्चात इसमें देखो आपके एक कंडीशन तो ये आएगी कि पहली वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, या तो प्लस माइनस का जोड़ा बन सकता है, पेयर बन सकता है। तब तो क्या होगा, यदि पहली वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तब तो ये जो x बराबर c पॉइंट होगा, देन तब फंक्शन
इज, या फंक्शन की बजाय ये कहूंगा कि जो गिवन पॉइंट है, देन फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू सी, कि जो अक्स बराबर सी है वो मैक्सिमम पॉइंट है, या ये कह दो कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी अक्स बराबर सी पर, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट प्राप्त हो गया। ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसका जो उच्चतम बिंदु आ गया, उच्चतम बिंदु वो अक्स बराबर सी है, उच्चतम बिंदु अक्स बराबर सी है। और यदि मान लो पहली वैल्यू नेगेटिव आ जाए और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, छोटे वाले रखने पर तो नेगेटिव, दूसरे वाली पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव आ गया फिर उधर साइन चेंज हो रहा है तो मिनिमम, देन क्या लिखोगे, देन x इक्वल्स टू, या ये कह दो कि फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू सी, तब x बराबर सी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम प्राप्त होगी। और तीसरा, दोनों सेम आ जाए, यदि इधर पॉजिटिव आ जाए इधर भी पॉजिटिव ही आ जाए, दोनों सेम पेयर बन जाए आपके सामने, दोनों पॉजिटिव आए, तब ये कहेंगे कि x बराबर सी न तो मैक्सिमम पॉइंट है न मिनिमम पॉइंट है, देन x इक्वल्स टू सी नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम पॉइंट। तब ये कहेंगे कि जो x बराबर सी आया वो न तो मिनिमम बिंदु है न ही मैक्सिमम बिंदु है। तब ये हो गया कि जब पॉइंट ही मिनिमम मैक्सिमम नहीं है तो वैल्यू कहां से आएगी, मैक्सिमम मिनिमम। और ऐसे ही दोनों नेगेटिव आ जाए, इधर वाले में रखने पर भी नेगेटिव, इधर वाले में रखने पर भी नेगेटिव, तब भी यही कंडीशन होगी, तब भी जो x बराबर सी पॉइंट आया है वो न मैक्सिमम पॉइंट होगा न मिनिमम पॉइंट होगा। तो यहां से तो ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो x बराबर सी जो निकला है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा। फिर जो पॉइंट आया है, यदि भाई पॉइंट तो यही होगा, यदि मैक्सिमम डिसाइड होता है फिर अपने को फंक्शन की वैल्यू चाहिए, अपने को लास्ट में फंक्शन की वैल्यू, फिर लास्ट के अंदर आपको x बराबर जो c है वो फंक्शन fx में रखना है, काय में रखना है, fx में रखते ही fc प्राप्त हो जाएगा। और रखने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, यदि ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है तब तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, यानी उच्चतम बिंदु हुआ तो उच्चतम मान प्राप्त होगा। यदि मिनिमम पॉइंट डिसाइड हुआ है तब एफसी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, तब मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। यानी यदि निम्नतम बिंदु डिसाइड किया है तो निम्नतम मान प्राप्त होगा, और न उच्चतम है न निम्नतम है तो जब बिंदु ही उच्चतम निम्नतम नहीं है तो मान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उच्चतम मान के लिए उच्चतम बिंदु चाहिए, निम्नतम मान के लिए निम्नतम बिंदु चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेथड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एक मेथड और बता रहा हूं, दो मेथड है इसके, तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। इसी का जो सेकंड मेथड है वो लिखो स्टूडेंट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने का सेकंड मेथड। इसमें भी आपको fx ही देगा, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ होगा, fx से आपको वैसे ही f डैश x निकालना है जैसे उसमें निकाला था पहले मेथड में। फिर वही फॉर मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, यानी उच्चतम व निम्नतम के लिए, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम के लिए वही f डैश x बराबर आपको 0 रखना है। 0 रखते ही यहां जो समीकरण बनेगा उससे x की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आपको प्राप्त हो जाएगी। और वैल्यू आने के बाद यहां तक तो सेम हो गया, उतना ही मेथड है। अब आपको क्या करना है, ये जो f डैश x निकला था उसका दोबारा अवकलन करके f डबल डैश x निकालना है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके f डबल डैश x करना है, सेकंड ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं इसको। दो बार अवकलन किया है, अब इसके अंदर ये x बराबर c रखना है, ये x बराबर c इस f डबल डैश x में रखना है, तो रखते ही f डबल डैश c प्राप्त हो जाएगा। और ये यदि पॉजिटिव प्राप्त होता है, ये यदि पॉजिटिव प्राप्त हो जाए f डबल डैश c की वैल्यू, तब तो मैं कहूंगा कि x बराबर c मिनिमम पॉइंट है, तब तो मैं कहूंगा देन x इक्वल्स टू c इज ए मिनिमम पॉइंट। उल्टा होगा बेटो,
देखना, ध्यान देना, पॉजिटिव आया तो इसमें मिनिमम होगा, उल्टा है डबल डेश एक्स में। और यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती तब क्या लिखोगे, देन x बराबर c इज ए मैक्सिमम पॉइंट, तब x बराबर c है वो उच्चतम बिंदु होगा। और मान लो कई बार f डबल डैश c है वो 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, तो इधर लिख देता हूं, इधर लिख देना कि f इसका मान डबल डैश c का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, न पॉजिटिव न नेगेटिव। यदि 0 आ जाए तब क्या लिखोगे स्टूडेंट, देन x बराबर c नाइदर, तब x बराबर, और सॉरी ये डिसाइड नहीं करेंगे, यदि f डबल डैश c का मान 0 आ गया, भाई पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया तो यहां से यहीं पे खत्म हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि यहां से पॉइंट डिसाइड हो गया, मिनिमम पॉइंट आएगा तो f(x) में रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की, और मैक्सिमम पॉइंट आएगा तो f(x) में रखते ही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यदि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, अपना f(x) का आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि f डबल डैश c की वैल्यू 0 आ गई, अब 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तब आपको क्या करना है, फिर 0 आ जाने के बाद इस डबल डैश x का दोबारा, देन आपको f ट्रिपल डैश x निकालना है, मतलब जो डबल डैश x आया था उसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना है, और ट्रिपल डैश आने के बाद इसमें वो x बराबर c रखना है, और f ट्रिपल डैश c की वैल्यू देखनी है, जैसे डबल डैश c की देखी थी ना वैसे ट्रिपल डैश c, ये 0 आए तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या करना है, रखने के बाद यदि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तब तो मैं ये कहूंगा कि देन x इक्वल्स टू c इज नाइदर, ना तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम पॉइंट, कि यदि ट्रिपल डैश c पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तब तो न तो मैक्सिमम होगा पॉइंट न मिनिमम होगा, और जब पॉइंट ही मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा तो उसकी वैल्यू भी प्राप्त नहीं की जा सकती मिनिमम मैक्सिमम। लेकिन यदि ट्रिपल डैश c 0 आ जाए, ट्रिपल डैश c क्या आ जाए 0, तो फिर आगे चलना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, जैसे डबल डैश c 0 आया था तो आगे फिर डिफरेंशिएशन किया, ट्रिपल डैश c 0 आ गया, तब आपको f 4 डैश x का मान निकालेंगे, यानी जो ट्रिपल डैश x आया था उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे, और 4 डैश वाला फिर ऐसे 2 डैश वाले की तरह डिसाइड करेंगे डबल डैश के अकॉर्डिंग, यदि पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। तो ये इतना ज्यादा नहीं जाएगा, ज्यादातर ट्रिपल डैश में जाएगा भी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वहीं पे न तो मैक्सिमम न मिनिमम डिसाइड हो जाएगा और वहीं आंसर आ जाएगा। तो इसको आप उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ये मेथड ज्यादा काम में लेंगे सभी क्वेश्चंस में, ये ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए उसके बजाय। अब स्टूडेंट्स अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, इन दोनों मेथड्स को दोनों तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जैसे इसकी बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था कि फंक्शन दे, इसको मैं f(x) भी लिख सकता हूं, f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ओनली f(x) देगा, और मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो ओनली रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम ही निकालते हैं, यानी सापेक्ष उच्चतम निम्नतम मान ही ज्ञात करेंगे। तो उसका मेथड पहले वाला लगाता हूं। पहला मेथड क्या था, सबसे पहले f डैश x निकालते हैं, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो बेटा। तो इसमें देखो x की पावर n का करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, ये तो पावर का हो गया, और अंदर 2x माइनस 1 का करोगे तो 2x का तो 2 और 1 का 0 हो जाएगा, प्लस 3 का करोगे तो 0, तो आपका f डैश x प्राप्त हो गया क्या, ये 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 की पावर 1, और ये 2 इंटू 2 में 4 कर सकता हूं, और ये आ गया आपका f डैश x। फिर f डैश x निकालने के बाद क्या लिखवाया था मेथड में कि फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम उच्चतम व निम्नतम के लिए f डैश x इक्वल 0 रखा जाता है। तो यहाँ f डैश x की वैल्यू ये रख दो, 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल 0, 4 तो कांस्टेंट है, उधर 0 में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2,
2 आ गई। यहां तक सभी कर सकते हो, ये काम दोनों मेथड में करना है, कॉमन है। इसके बाद जो था वो अब आपको, यानी x बराबर c तक पहुंच गए अपन मेथड के अंदर, आप देख लो आपके मेथड में। फिर क्या किया था, पहला मेथड तो ये था कि एक तो x का मान मैं इससे छोटा लूंगा 1/2 से कम, और एक x का मान 1/2 से ज्यादा लूंगा। तो जैसे 1/2 से छोटा मैं 0 ले लूं और 1/2 से बड़ा मैं 1 ले लूं, और फिर ये वैल्यू कहीं में रखी थी स्टूडेंट, एफ डे एक्स में रखी थी। तो ये वैल्यू एफ डे एक्स में इसमें भी रख दो। एफ डे एक्स क्या है आपका 4 ब्रैकेट 2x - 1, इधर भी एफ डे एक्स बराबर 4 ब्रैकेट 2x - 1 है। अब इसमें ये दोनों वैल्यू रखूंगा मैं, जैसे 0 रखूंगा तो एफ डे 0 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एफ डे 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ब्रैकेट 0 - 1, x की जगह 0 रख दिया तो ये वैल्यू -4 आ जाएगी स्टूडेंट्स। और दूसरी वैल्यू 1 रखूंगा तो इधर एफ डेस 1 की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 रखते ही 4 ब्रैकेट 2 - 1, तो ये 4 ही आ गई। तो देखो ये तो नेगेटिव आई, ये पॉजिटिव आई। मैंने कहा था छोटी वाली रखने पर नेगेटिव आए, बड़ी वाली रखने पर पॉजिटिव आए। तो पहले माइनस आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो पहले माइनस आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट होगा, पहले प्लस आता तो मैक्सिमम पॉइंट। अतः क्या लिखोगे, सो x इक्वल्स टू जो आपका 1/2 है, इसी को डिसाइड किया इस मेथड के द्वारा कि x इक्वल्स टू 1/2 इज ए मिनिमम पॉइंट, कि जो x बराबर 1/2 था वो इसका क्या है, निम्नतम बिंदु है। और निम्नतम बिंदु है तो वैल्यू भी निम्नतम ही आएगी। देन मिनिमम वैल्यू, अब आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे, निम्नतम मान निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ एक्स से निकल जाती है यहां से, कि एफ एक्स की तो पूछ रहा है क्वेश्चन में मेरे को कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो जो फंक्शन है उसमें ये x बराबर 1/2 रख दो, क्योंकि जब निम्नतम मान 1/2 बिंदु के ऊपर है तो निम्नतम जो भाई पॉइंट 1/2 है निम्नतम, तो मान भी 1/2 के ऊपर ही आएगा। तो फंक्शन में मैंने x की जगह 1/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया तो देखो ये 1 - 1 0 हो गया, +3, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसका मिनिमम पॉइंट तो हो गया 1/2 और मिनिमम वैल्यू हो गई 3। ये तो पहला मेथड है। अब इसी को मैं सेकंड मेथड से करता हूं, तो सेकंड मेथड भी देखो यहां से यहां तक तो बेटा वैसे ही रहेगा, ये हटा देता हूं मैं, देखो क्योंकि x बराबर c तक तो सेम वही होता है, इसमें ये चेंज हो जाएगा आपका कि सबसे पहले एफ एक्स से एफ डेस एक्स निकाला था, फिर एफ डेस एक्स बराबर 0 रखकर x की वैल्यू कांस्टेंट आ गई थी, इतना मेथड तो वहां भी है। फिर सेकंड मेथड में क्या था, डबल डेस निकालते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब आप एफ डबल डेस एक्स निकालो इसके बाद में, तो इस एफ डेस एक्स ये रहा, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 तो कांस्टेंट, 2x का 2 और 1 का 0 हो गया। ये डिफरेंशिएशन आ गया कितना, एफ डबल डेस एक्स का मान 8 आ गया। एफ डबल डेस एक्स का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 8। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें जो x बराबर c आया था वो रखेंगे, तो इसमें x बराबर 1/2 रख दो, तो एफ डबल डेस 1/2 रखेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है ये, तो कुछ भी रखो 8 ही आएगा। तो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, जो 8 आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। मैंने कहा था कि एफ डबल डेस एक्स का मान पॉजिटिव आए तो क्या होता है, उल्टा होता है इसमें। देन x बराबर जो 1/2 है इज ए मिनिमम पॉइंट, ये यहां से डिसाइड हो गया, फटाफट सॉर्ट हो गया ना फटाफट, कि पॉजिटिव आया तो x बराबर 1/2 मिनिमम पॉइंट है, और मिनिमम पॉइंट आया, निम्नतम बिंदु आ गया तो मान भी निम्नतम होगा। अब इसका निम्नतम मान निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू, तो वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, अभी निकाली थी कि फंक्शन में रख देंगे एफ एक्स बराबर आपका है 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, और x की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये देखो x की जगह 1/2 रखना था अपने को, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 +3 3। तो ये मैंने दोनों मेथड से आपको क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना बताया है। इसी मेथड से आपको क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से निकाल के हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला एग्जांपल देखो स्टूडेंट, एक और उसी टाइप का मैं बता रहा हूं, एफ एक्स दे रखा है फंक्शन,
इसकी वही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। कई बार आपको ये भी कहता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज ज्ञात करो, चरम मान ज्ञात करो, तो एक्सट्रीम वैल्यू भी क्या बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को ही बोलते हैं। चरम मान का मतलब एक्सट्रीम इंग्लिश में बोल दो, चरम मान हिंदी में बोल दो। चरम यानी नीचे से नीचे मान कितना और ऊपर से ऊपर कितना, उसी को एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं अपन। तो देखो स्टूडेंट, वही तरीका आपका, सबसे पहले एफ एक्स से एफ डे एक्स निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर दो इसका। बोलो एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर n का फॉर्मूला याद होगा सभी को। इसका करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब हो गया, इधर 5 कांस्टेंट एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो आपका एफ डे एक्स आ गया क्या, 5x की पावर 4, या 5 देखो सब में कॉमन भी ले सकता हूं मैं चाहूं तो एक काम करते हैं 5 कॉमन ही ले लो, और ये बच गया क्या 4x क्यूब बच गया, इधर 3x स्क्वायर बच गया, और आप चाहो तो x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, तो 5x स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये x स्क्वायर कॉमन लिया तो x की पावर 2 बच गया, ये x बच गया और ये 3 बच गया केवल। ये तो आ गया आपका एफ डे एक्स। ध्यान देना स्टूडेंट्स, एफ डे एक्स आने के बाद दूसरा तरीका क्या था फिर आगे, वही फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या हो गया, एफ डे एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो ये 0 रख दो कि 5x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, ये एफ डे एक्स इक्वल 0 रख दिया अपन ने। अब देखो दो फैक्टर हो गए, 5 तो कांस्टेंट है उधर चला जाएगा, तो एक तो x स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा, और दूसरा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस x को भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक पॉइंट कम हो गया आपका, ये ध्यान रखना, तो वो गलती नहीं करनी है। ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर कर दो, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, एड लेस करने पर -4, तो 3 1 जा 3, माइनस का 3x और माइनस का x माइनस का 4x हो जाएगा, और -3 को -1 से करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा, तो बच गया क्या x -3। ये फैक्टर हो गया आपके। यहां से x की वैल्यू क्या क्या निकल गई, x की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक 3 आ गई। तो आपके पास x बराबर जो कांस्टेंट प्राप्त कर रहे थे मेथड में, वो एक तो 0 आ गया, एक 1 और एक 3, 3 आ गए पॉइंट। तो तीनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट तो इनमें से मिनिमम का है और कौन सा पॉइंट मैक्सिमम का है। तो पहले 0 की बात करते हैं अपन। तो मैंने कहा था कि दूसरा मेथड अपना थोड़ा इजी रहता है। तो अब आगे क्या करेंगे, एफ डबल डे एक्स से स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएशन और कर दो, और डिफरेंशिएशन आप यही कर दो क्योंकि ये u इंटू वी लगाना पड़ेगा, यहाँ ठीक रहेगा। 5 ब्रैकेट x की पावर 4 का तो 4x क्यूब, ये 4 3 जा 12x स्क्वायर और 3 2 जा 6x। ये आपने दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, और चाहो तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो। देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 5 2 जा 10, ये 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, और x भी कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, इसमें x भी कॉमन आ रहा है, यानी ये 5 था और 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया आपके पास 2x स्क्वायर बच गया, ये 6x बच गया और ये 3 बच गया। ये एफ डबल डे एक्स आ गया। तो पहले एफ डे एक्स निकाला, एफ डे एक्स इक्वल 0 रखकर x की वैल्यू निकाली। अब इनको डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है, भाई कौन सा बिंदु उच्चतम है, कौन सा बिंदु निम्नतम है। तो आप एफ डबल डे एक्स निकालकर उसमें रखेंगे। अब सबसे पहले जो एफ डबल डे एक्स आ गया, उसमें पहले x बराबर 0 को डिसाइड करता हूं मैं कि भाई ये मैक्सिमम है या मिनिमम पॉइंट है। तो मैं एफ डबल डेस में यदि 0 रखूंगा तो देखो ये 0 रखते ही पूरा ही 0 हो गया ये तो। और आपको याद होगा कि जब डबल डेस 0 होता है तो ट्रिपल डेस में जाते थे अपन, तो फिर इसके लिए केवल 0 के लिए ट्रिपल डेस में जाएंगे, फिर 1 के लिए तो वापस वैसे ही करेंगे जैसे 0 के लिए किया था। इसके लिए ट्रिपल डेस में जाना है तो उससे पहले 1 का डिसाइड कर लेते हैं। x बराबर 1 की बात करूं तो एफ डबल डेस 1 रख दूंगा इसमें, तो ये 5 2 जा 10, ये 1 रखा तो 2 का 2 माइनस 6 प्लस 3। तो एफ डबल डेस 1 की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, देखो -10 आ गया। और मैंने कहा था कि एफ डबल डेस x नेगेटिव आ जाए तो ये जो पॉइंट है वो कैसा होगा, मैक्सिमम।
तो क्या लिखेंगे, सो x इक्वल्स टू 1 इज ए मैक्सिमम पॉइंट। एक पॉइंट तो डिसाइड हो गया कि ये तो मैक्सिमम पॉइंट है 1 तो, और मैक्सिमम पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे अपन लास्ट में। ऐसे ही 3 भी डिसाइड कर लो, इसी प्रकार 3 कर लो, x बराबर 3 के बारे में करें तो 3 भी f डबल डेश x में रख दो, तो इसमें 3 रखोगे तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 हो गया। 3 रखोगे तो 3 6 जा 18 प्लस 3, ये देखो 18 तो कट गया, तो ये कितना आ गया, ये 30 इंटू 3 90, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, धनात्मक मान आ रहा है, और धनात्मक आए तो निम्नतम मान। सो x बराबर जो 3 है इज ए मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट हो गया, यानी इससे मिनिमम वैल्यू निकलेगी। देखो x बराबर 1 मैक्सिमम पॉइंट हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और ये मिनिमम पॉइंट हो गया तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और जीरो का डिसीजन अभी हुआ नहीं, अब करो, ये डबल डैश जीरो आ गया था तो ट्रिपल डैश में जाना पड़ेगा आपको। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो एफ डबल डैश का, 5 तो बाहर है ही, इसका करोगे तो कितना हो गया, 12x स्क्वायर हो गया, इसका करोगे तो 24x हो गया, और 6x का 6 हो गया। और ट्रिपल डैश में फिर x बराबर वही जीरो को डिसाइड करेंगे, जीरो ही चल रहा है अभी तक। इसमें ट्रिपल डैश में जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो क्या आ गया स्टूडेंट, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो 6 ही बच गया, और 6 5 जा 30। और मैंने कहा था कि ट्रिपल डैश में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आए तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, सो x इक्वल्स टू 0 इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसलिए x बराबर 0 है, वो न तो मैक्सिमम बिंदु है और न ही मिनिमम बिंदु है पॉइंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज मैंने जितने भी आपको ये 2 मेथड बताए उनमें मेन ये था डबल सेकंड ऑर्डर वाला, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी समस्या है तो अपन आगे, अभी पूरा नहीं हुआ है ये, आगे इसका एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, वो आपके पास पहुंचेगा। और जो स्टूडेंट मेरे से नए जुड़े हैं वो आप मेरे चैनल को लाइक करें, आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ अलग वीडियो भी मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स।